नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। हमसे पूछ क्या रहे हैं, सबसे छोटी संख्या जिसे 7 से विभाजित करने पर पूरी तरीके से विभाज्य है, लेकिन उसी संख्या को 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। तो देखिए संख्या निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिससे हम संख्या को विभाजित कर रहे हैं हम उसका एलसीएम निकालेंगे। यानी हम यहाँ सबसे पहले 8, 9, 12 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा क्या है, 15 है, तो हम 15 का फैक्टर करेंगे तो 15 का फैक्टर हो जाएगा 3 गुने 5। उसके बाद क्या है, 12 है, तो देखिए 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, 3 है। हमें क्या लेना होगा, हमें लेना होगा 2 गुने 2 लेना होगा। उसके बाद क्या है, 9 है, 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुने 3 हो जाएगा, 1 3 है, हमें 1 3 लेना होगा। उसके बाद क्या है, 8 है, 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 है, हमें 1 2 लेना होगा। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15, 15 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 में 2 से गुना करेंगे 120, 120 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 360। यानी एलसीएम कितना निकल के आ गया, 360 निकल के आ गया। यानी 360 सबसे छोटी संख्या होगी जो इन चारों से पूरी तरीके से विभाजित होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया कि जब हम उस संख्या को 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बच रहा है, 5 बच रहे हैं। यानी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 360 x प्लस का 5। अब देखिए हम यहाँ x की जगह कुछ भी रखेंगे तो यहाँ से जो हमारी संख्या निकल के आएगी, उस संख्या को अगर हम 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया हुआ है कि वह 7 का गुणज है, यानी वो जो संख्या है वो 7 से पूरी तरीके से विभाज्य है। तो देखिए हम यहाँ x की जगह क्या रखें ताकि यहाँ से जो हमारी संख्या निकल के आए वो संख्या हमारी 7 से पूरी तरीके से विभाज्य हो। तो देखिए अगर हम यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, 360 गुने 1 प्लस का 5, ये हमारा हो जाएगा 365। ये हमारा क्या हो जाएगा 365। अब देखिए 365 जो है वो 7 से नहीं कटेगा, यानी 365 नहीं होगा, यानी हम x की जगह 1 नहीं रख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 360 गुने 2 प्लस 5। अब देखिए 360 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 720, 720 में 5 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 725। अब देखिए 725 को अगर हम 7 से विभाजित करेंगे तो ये भी हमारा 7 से विभाजित नहीं होगा। तो देखिए 2 नहीं रख सकते, अब हम 3 रख के देखेंगे। देखिए 3 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 360 गुने 3 प्लस 5। अब देखिए 360 में अगर हम 3 से गुना करेंगे, 36 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 108, एक जीरो लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1080, 1080 में 5 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1085। अब देखिए 1085 को अगर हम 7 से विभाजित करेंगे तो ये हमारा 7 से विभाजित हो जाएगा। 7 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 7 से एक बार में जाएगा हाथ में 3, 38, 38 जाएगा 7 से 5 बार में हाथ में 3, ये हमारा हो जाएगा 35, 35 जाएगा 7 से 5 बार में। यानी ये संख्या हमारा 7 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। और इस संख्या को जब हम 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी सबसे छोटा संख्या क्या निकल के आ गया, सबसे छोटा संख्या निकल के आ गया 7 का गुणज 1085, जिसे अगर हम 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 1085। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक पूर्णांक n दिया गया है, 6n + 3 का होल स्क्वायर को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। हमसे पूछ क्या रहा है, शेषफल पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है 6n + 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए
हमसे पूछ रहे हैं कि इस संख्या को अगर हम 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, और हमें क्वेश्चन में n क्या दिया हुआ है, एक पूर्णांक दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पुट कर लेते हैं, n इक्वल टू 1। अब देखिए n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से संख्या कितना हो जाएगा, संख्या हो जाएगी, देखिए हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 81। 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 81। अब देखिए 81 को अगर हम 9 से विभाजित करेंगे, 81 को 9 से विभाजित करेंगे तो देखिए ये 9 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में। यहाँ शेष कितना बच जाएगा, 0, यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आ गया। अब देखिए हम n के जगह कुछ भी पुट करेंगे तो हमारा शेष क्या निकल के आएगा, 0 ही निकल के आएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन 18 मीटर और 24 मीटर लंबे दो तारों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में 2 तार दिया है और दोनों तारों की हमें लंबाई क्या दे, पहले तार की हमें लंबाई दिया 18 मीटर, पहले तार की लंबाई दिया 18 मीटर, दूसरे तार की हमें लंबाई कितना दिया, 24 मीटर दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे कि बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है इन दोनों तारों को, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई पूछ रहे। हमसे पूछ के रहे अधिकतम लंबाई, तो देखिए अधिकतम लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तार की लंबाई का हम HCF निकालेंगे। जो हमारा HCF निकल के आएगा, जो हमारा HCF निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टुकड़े की अधिकतम लंबाई हो जाएगा। तो देखिए 18 मीटर और 24 मीटर का अगर हम HCF निकालेंगे तो HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 6 मीटर, यानी प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या निकल के आ गया, 6 मीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 और एलसीएम और HCF का योग 276 है तो दूसरी संख्या क्या है। हमसे पूछ कर रहे दूसरी संख्या पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में देखिए दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 22 गुना है। तो देखिए हमने मान लिया कि दोनों संख्या का जो HCF है, हमने मान लिया कि दोनों संख्या का जो HCF है वो 1 से, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका 22 गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 22x हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एलसीएम और HCF का योग दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में एलसीएम और HCF का योग कितना दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 276, योग कितना दिया, 276 दिया। अब देखिए हम यहाँ से अगर योग निकालेंगे तो यहाँ से योग कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से योग निकल के आ जाएगा x में, अगर हम 22x ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 23x, और हमें क्वेश्चन में योग कितना दे 276, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 23x के। 23x के बराबर कितना हो जाएगा, 276 हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 23 से काटेंगे तो ये 23 से जाएगा एक बार में, हाथ में 4 46 जाएगा 23 से दो बार में, यानी यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू निकल के आ गया 12। अब देखिए मैं x का वैल्यू पता चल गया, यानी हमें HCF पता चल गया तो हम LCM बता पाएंगे। और हमें क्वेश्चन में एक संख्या दिया हुआ है और दूसरी संख्या पूछ रहे, तो देखिए हमारा कंसेप्ट होता है, एक हमारा कंसेप्ट होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुने HCF। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक संख्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एक संख्या दिया 132 और हमसे दूसरी संख्या पूछ रहे हैं, और एलसीएम कितना निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया 22 गुने 12, और HCF कितना है 12 है। अब देखिए अगर हम 12 से इसे काटेंगे, 12 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 12 से कितने बार में चला जाएगा, 11 बार में चला जाएगा। अब देखिए 11 से अगर हम 22 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में, यानी यहाँ से दूसरी संख्या हमारी क्या निकल के आएगी, दूसरी संख्या निकल के आएगी 2 गुने 12, 12 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया 24, दूसरी संख्या क्या निकल के आ गया, 24 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कक्षा में 39 विद्यार्थी हैं और उनका औसत भार 51 kg है। यदि हम शिक्षक का वजन शामिल करते हैं तो औसत वजन 51.2 kg हो जाता है। शिक्षक का वजन क्या है, हमसे पूछ कर रहे शिक्षक का वजन पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 39 विद्यार्थी का औसत भार हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें औसत भार दिया हुआ है
51 kg। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है जब शिक्षक का वजन शामिल किया जा रहा है, यानी जब हम शिक्षक को शामिल करेंगे तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे 40, यानी 40 लोगों का औसत भार हमें क्वेश्चन में कितना दिया 51.2 kg दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है शिक्षक का वजन। अब देखिए शिक्षक के शामिल होने के कारण, शिक्षक के शामिल होने के कारण औसत वजन में कितने का वृद्धि हो रहा है, औसत वजन में 0.2 kg का वृद्धि हो रहा है, औसत वजन में 0.2 kg का वृद्धि हो रहा है। यानी शिक्षक जो है औसत 51.2 रखने के लिए 51.2 रखने के लिए अपने लिए 51.2 रखा होगा। बाकी के 39 विद्यार्थी का औसत जो है 51 से 51.2 करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को 0.2 दिया होगा। यानी ये कितना हो जाएगा 39 गुने 0.2। अब देखिए हम यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, शिक्षक का वजन निकल के आ जाएगा। हम यहाँ अगर 2 से गुना करेंगे, देखिए 39 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, तो 39 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 78। और यहाँ एक अंक से पहले दशमलव है तो हम 78 में भी एक अंक से पहले दशमलव लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 51.2 प्लस का 7.8। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.2 और 0.8, ये हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 को अगर हम 51 में ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 59। यानी शिक्षक का वजन कितना निकल के आ गया 59 kg निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 59 kg निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 25 संख्याओं का औसत 64 है, पहली 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत क्रमशः 62.8 और 72.2 है। यदि 12वीं संख्या 61 है और यदि 12वीं और 13वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहे, शेष संख्याओं का औसत पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टोटल 25 संख्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल 25 संख्या दिया हुआ है जिनका हमें क्वेश्चन में औसत कितना दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 64। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में इनमें से पहली 13 संख्या का औसत दिया हुआ है। पहली 13 संख्या का औसत कितना दिया 62.8 दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में इनमें से अंतिम 13 संख्या का औसत दिया है। अंतिम 13 संख्या का औसत कितना दिया 72.2 दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल 25 संख्या दिया हुआ है जिनका औसत कितना है 64 दिया है। उनमें से पहली 13 संख्या का औसत दिया 62.8 और अंतिम 13 संख्या का औसत दिया 72.2। तो देखिए हम यहाँ से 13वीं संख्या निकाल सकते हैं। टोटल 25 संख्या है जिनका औसत कितना है 64 है। जब हम पहली 13 संख्या का औसत निकाल रहे हैं तो औसत कितना निकल के रहा है 62.8 निकल के रहा है। तो देखिए 62.8 64 से कितना कम है, 64 से 1.2 कम है। और यहाँ टोटल संख्या कितनी है 13 है। अब देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए अगर हम 13 में 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 130। 13 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 26। 130 में अगर हम 26 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 156। कितना हो जाएगा 156। और यहाँ एक अंक से पहले दशमलव है तो हम यहाँ भी एक अंक से पहले दशमलव लगाएंगे। अब देखिए जब हम अंतिम 13 संख्या का औसत निकाल रहे हैं तो औसत कितना निकल के 72.2। तो देखिए 72.2 64 से कितना ज़्यादा है, 64 से ये कितना ज़्यादा है, 64 से 8.2 ज़्यादा है। और यहाँ संख्या कितनी है 13 है। अब देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 के 6 हाथ में 2, 13 में 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 104। 104 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 106। एक अंक से पहले दशमलव है तो हम यहाँ भी एक अंक से पहले दशमलव लगाएंगे। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस का 91। तो देखिए यहाँ से 13वीं संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से 13वीं संख्या हो जाएगी 64 प्लस का 91। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 12वीं संख्या दिया हुआ है। हमें 12वीं संख्या कितना दिया, हमें क्वेश्चन में 12वीं संख्या कितना दिया 61 दिया हुआ है। और 13वीं संख्या कितना निकल के आ गया, 13वीं संख्या कितना निकल के आ गया 64 प्लस का 91। 13वीं संख्या कितना निकल के आ गया 64 प्लस का 91। और हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल 25 संख्या में से अगर इन दोनों संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्या का औसत कितना होगा। तो देखिए शेष संख्या का औसत कितना हो जाएगा, शेष संख्या का औसत कितना हो जाएगा, शेष संख्या का औसत हो जाएगा 64 प्लस का, अगर हम इन दोनों संख्या को निकालेंगे तो देखिए ये 64 से कितना कम है, 64 से 61 जो है 3 कम है। और ये कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है,
91 ज़्यादा है, तो ये हमारा हो जाएगा, इन दोनों संख्या को निकालेंगे तो माइनस का 91 प्लस का 3, और ये जो है टोटल कितने संख्या में से कम होगा, टोटल जो है देखिए 2 संख्या निकाल रहे हैं, टोटल जो है 25 संख्या है, यानी संख्या कितना बच गया, संख्या बच गया 23, यानी ये टोटल जो है 23 संख्या में विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 64 माइनस का, हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 88, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 88 बटा 23। अब देखिए 88 को अगर हम 23 से काटेंगे तो ये 23 से कितने बार में चला जाएगा, ये 23 से चला जाएगा 3.8 बार में। अब देखिए 64 में से माइनस करेंगे 3.8, तो यहाँ से औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा 60.2। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 60.2। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर अनुपात 2:3:4 हो जाता है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हमसे पूछ कर रहे, सबसे छोटी संख्या पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 3 संख्या का रेशियो दिया हुआ है, हमें रेशियो क्या दिया, रेशियो दे 1:2:3 दिया हुआ है, और बाद में यह रेशियो कितना हो जा रहा है, बाद में यह रेशियो 2:3:4 हो जा रहा है। बाद में यह रेशियो 2:3:4 कब हो रहा है, जब हम प्रत्येक संख्या में 5 ऐड कर रहे हैं, जब हम प्रत्येक संख्या में 5 ऐड कर रहे हैं। तो देखिए हमने मान लिया कि पहली संख्या होगी वो 1 यूनिट होगी, तो दूसरी संख्या कितना होगी 2 यूनिट, और तीसरी संख्या कितना होगी 3 यूनिट। अब देखिए जब हम प्रत्येक संख्या में 5 ऐड कर रहे हैं तो देखिए पहली संख्या 2 यूनिट हो जा रही है, दूसरी संख्या 3 यूनिट, और तीसरी संख्या 4 यूनिट हो जा रही है। अब देखिए यहाँ जो है प्रत्येक संख्या में कितने का वृद्धि हो रहा है, यहाँ प्रत्येक संख्या में 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है, यानी यहाँ से इस 1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना निकल गया, प्रत्येक संख्या में हम 5 का वृद्धि कर रहे हैं, और यहाँ जो है 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया। और हमसे पूछ के रहा सबसे छोटी संख्या, तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1 यूनिट वाली, और 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल गया 5, यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगी 5 होगी। हमारा आंसर क्या निकल गया, 5 निकल गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि x y के अनुक्रमानुपाती है और x = 45 है, जब y = 9 है तो y = 50 होने पर x का मान क्या होगा। हमसे पूछ कर रहे x का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में x = 45 दिया हुआ है, जब y = कितना है, जब y = 9 है, और हमें क्वेश्चन में दिया कि x जो है y के अनुक्रमानुपाती है। अब देखिए अनुक्रमानुपाती है तो देखिए x जो है y का कितना गुना है, x जो है y का कितना गुना है, x जो है y का 5 गुना है। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं कि x इक्वल टू कितना होगा जब y = 50 होगा, जब y = 50 होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ जो है x y का 5 गुना है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी 5 गुना हो जाएगा, यहाँ भी x y का 5 गुना होगा, यानी यहाँ x कितना हो जाएगा 50 का 5 गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 250, यानी हमारा आंसर कितना निकल के आएगा 250 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है मिश्र धातु A में केवल धातु x और y 5:2 के अनुपात में है, जबकि मिश्र धातु B में उनका अनुपात 3:4 है। मिश्र धातु A और B को 4:5 के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु C तैयार की जाती है। मिश्र धातु C में x का प्रतिशत ज्ञात करें। हमसे पूछ के रहे x का प्रतिशत पूछ रहे। तो देखिए x का प्रतिशत निकालने के लिए हमें सबसे पहले मिश्र धातु C में x और y का रेशियो निकालना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में A में x और y का रेशियो दिया है। हमें x और y का रेशियो A में कितना दिया, A में हमें रेशियो दिया हुआ है, A में हमें रेशियो कितना दिया 5:2 दिया हुआ है, और B में हमें रेशियो कितना दिया हुआ है, B में हमें रेशियो कितना दिया, B में हमें रेशियो दिया हुआ है 3:4, B में हमें रेशियो कितना दिया 3:4। अब देखिए हमने मान लिया कि A में x जो है 5 यूनिट है तो y कितना होगा 2 यूनिट, यानी यहाँ टोटल जो है मिश्र धातु कितना हो जाएगा 7 यूनिट। अब देखिए B में अगर x 3 यूनिट होगा तो y कितना होगा 4 यूनिट, यानी यहाँ टोटल मिश्र धातु कितना हो जाएगा 7 यूनिट। दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। अब देखिए अगर आयतन बराबर नहीं होता तो हम सबसे पहले आयतन को बराबर करते, यहाँ आयतन क्या है, बराबर है। अब देखिए दोनों को किस रेशियो में मिलाया जा रहा है, दोनों को 4:5 के रेशियो में मिलाया जा रहा है, यानी A का अगर 4 यूनिट ले रहा होगा तो B का कितना ले रहा होगा 5 यूनिट।
तो देखिए हम क्या करेंगे, इस रेशियो में 4 से गुना करेंगे, इस रेशियो में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20:8 हो जाएगा। और इस रेशियो में हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15:15 ये हमारा हो जाएगा 20, 15:20 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ x को x से ऐड करेंगे और y को y से ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 35:, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 35:28 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे अगर 7 से काटेंगे, हम इसे अगर 7 से काटेंगे तो ये 7 से जाएगा 5 बार में और ये 7 से जाएगा 4 बार में, यानी C में रेशियो क्या निकल के आ गया, x:y का, x:y का रेशियो निकल के आ गया 5:4, यानी x अगर 5 यूनिट होगा तो y कितना होगा, 4 यूनिट होगा। और हमसे पूछ क्या रहे, x का प्रतिशत पूछ रहे। अब देखिए x कितना है, 1 से 5 यूनिट, टोटल कितने में से 5 + 4 यानी 9 यूनिट में से गुने 100 करेंगे तो x का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा, 500/9%। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे अगर 9 से काटेंगे तो 9×5 = 45, हाथ में 5, ये हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 जाएगा 9 से 5 बार में, 9×5 = 45, हाथ में 5/9, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया, यहाँ से हमारा x का प्रतिशत निकल के आ गया 55 सही 5/9%। हमारा आंसर क्या निकल गया, 55 सही 5/9%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ग्वाला दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचता है। प्रति लीटर दूध में कितने लीटर पानी की मात्रा मिलाई जानी चाहिए जिससे उसे 25% लाभ हो। लाभ कितना हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है और हमसे पूछ के रहा है, पानी की मात्रा पूछ रहे हैं और हमें क्वेश्चन में दिया कि मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचता है। देखिए शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर मिश्रण को बेच रहा है तो जितना पानी मिलाएगा पानी के कारण ही उसे लाभ होगा। अब देखिए लाभ उसे कितना हो रहा है, लाभ उसे हो रहा है 25% का, लाभ हो रहा है 25% का और लाभ जो होगा वो पानी के कारण ही लाभ होगा। तो देखिए हम यहाँ से इस प्रतिशत को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/4, यानी 4 यूनिट अगर दूध होगा तो 1 यूनिट उसमें पानी मिला रहा होगा जिसके कारण उसे 25% का लाभ हो रहा होगा, क्योंकि मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेच रहा है, यानी जितना पानी मिलाएगा पानी के कारण ही उसे लाभ होगा। तो देखिए यहाँ जो है प्रति लीटर दूध में कितना पानी मिलाना होगा, 1/5 लीटर। प्रति लीटर दूध में उसे कितना पानी मिलाना होगा, 1/5 लीटर उसे पानी मिलाना होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 1/5 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।